आशीर्वाद तो मुझे भरपूर मिल रहा है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप जीत चुकी हैं, जीत गई हैं, आपको कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं डोर टू डोर जाऊँगी, फेस टू फेस पर्सन को जानूँगी, उनकी उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझूँगी, तो तभी मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल पाऊँगी। अगर मैं जीतती हूँ तो महिलाओं को आगे लाने का सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि उनको मैं इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जो भी मेरे द्वारा वहाँ पर कार्य किए जाएँगे मैं उनको बताऊँगी, समझाऊँगी और उनको जो भी कुछ आगे हैं हमारी, लेकिन कुछ हिडन रूप में है, कुछ परिवार के उससे नहीं आ पाती हैं, तो उनको मैं आगे लाने का कार्य करूँगी। तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूँ कि निरंतर आप लोग कवरेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग मीडिया के बंधुओं से मिल रहा है, तो इसके लिए आपका साधुवाद, आपको धन्यवाद है। देखिए हम लोग मैं स्पेशली अपने बारे में बताऊँ तो लगभग 20-25 वर्षों से लगातार मैं समाज के साथ बना हुआ हूँ और पिछले वर्ष भी मुझे यहाँ पर भरपूर समर्थन मिला और जनता ने पूरा सहयोग दिया और बहुत अच्छा, हम जहाँ-जहाँ जिस-जिस गली में जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं और बहुत अच्छे लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि मैंने भी जनता की सेवा की है और जनता के सच्चे मन से कई सारे कार्य किए हैं, चाहे वो हमारे युवाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, खेल से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, चाहे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, कौतिक मेले और जितने भी यहाँ पर रामलीला की लीला का मंचन होता है या जितने भी भागवत, श्रीमद् भागवत होता है, शिव महापुराण होता है या फिर जागरण कार्यक्रम होते हैं या फिर गौवंश के संरक्षण को लेकर होता है, तो उसके प्रति निरंतर कार्य किया है। जैसे कि पिछले वर्ष हमने एक मुहिम चलाई थी और गौधाम परिवार का भी उसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं कि गौधाम गौधाम परिवार ने हमारा सहयोग करा और गौधाम परिवार के में हमने लगभग 400 से 500 गौवंशों को हमने गौधाम परिवार में संरक्षण दिया। मैंने अपने जिला पंचायत निधि से लगभग 5 लाख रुपए गौधाम परिवार को दिया और 2.5 लाख रुपए अपनी निजी कोष से वहाँ टिन शेड निर्माण के लिए दिया। उसके पश्चात टिन शेड निर्माण के पश्चात वहाँ पर हमने इस क्षेत्र में निराश्रित रूप से घूम रहे गौवंश और जितने भी गौ माता हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराण में कि अगर जब हम बैतरणी नदी को पार करते हैं, जब हम प्राण त्याग देंगे, तो बैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ माता की पूंछ को पकड़ भी बैतरणी नदी को पार किया था। उसको ध्यान में रख, गाय हमारी धार्मिक आस्था प्रतीक है, तो हमने गली कूच, क्योंकि जो गौवंश था निराश्रित रूप से घूम रहा गौवंश था वो खुद तो चोटिल हो ही रहा था, साथ ही साथ दुर्घटना का मुख्य कारण भी बन रहा था। और कई लोग भालों से, गर्म पानी से, डंडों से उनको पीट के और या फिर गाड़ी एक्सीडेंट, क्योंकि इसी बहुत बुरी थी। लगभग 500 गौवंशों को गौधाम परिवार में संरक्षण दिया। इसके लिए मैं गौधाम परिवार का धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी युवा यहाँ पर खेल जगत से जुड़े हुए हैं और उससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो मेरे पास निरंतर आते हैं। मैं लगभग कई वर्षों से क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामग्री हो, चाहे कोरोना काल में जो बच्चे अपने घरों से फंस गए थे या जिनके जो रोज़ जो अपना दिनचर्या को चलाते हैं, रोज़ मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके पश्चात वह अपना जो है परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके मध्य जाकर मैंने निरंतर उनकी सेवा करी है, तो वो भी लोगों के दिल और जहान में है और भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि लगभग मैंने कई जगह ट्यूबवेल पे ज़मीन दान दे रखी है, कई जगह मंदिरों के लिए दे रखी है, तो वो भी लोगों के ज़हन में है, वो भी उनके अंदर से निकल कर आ रहा है। तो सभी लोग भरपूर जन समर्थन कर रहे हैं और हम लोग अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और भारी अंतर से 28 तारीख को जनता कप प्लेट के सामने मुहर बनाकर दीपा कमलेश चंद्रोला को भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। और यह परिणाम जब 31 को आएगा तो आपके समक्ष होगा। अभी तो हम केवल बोल रहे हैं और जब सामने होगा तो आपको खुद ही दिखाई देगा। और आपका भी धन्यवाद पुनः कि, और जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके अपना जो कप प्लेट का चुनाव चिन्ह के सामने मुहर लगाकर भारी बहुमतों से विजय बनाएं। आप सबका धन्यवाद, सबका आभार।